हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंद पीएस की न्यूज में। आज हम आपको बताएंगे देश दुनिया की 35 बड़ी खबरें। इससे पहले वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बढ़ सकती है मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि बिहार के उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने पटना के महासचिव के अभियानों पर लाठीचार्ज, बक्सर में किसान परिवारों पर महिलाओं के घर पर घुसकर पिटाई करने के जमकर हमला बोला है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें इसी बीच निकल सामने आ रही कि लाठी से मरने वालों की संख्या अब सरकार बिहार में नतीजे। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें अब नीतीश कुमार हम लोगों उनके लोगों के साथ लाठी में तेल पिलाने की अपील करते हैं। दरअसल आपको बता दें कि इसी बीच निकल सामने आए सुशील कुमार मोदी ने आगे कहा कि सीएम नीतीश कुमार पटना में लाठीचार्ज की जानकारी नहीं थी और डिप्टी सीएम बक्सर की घटना में अज्ञापन बता रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि अक्सर बक्सर के जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें बक्सर में किसानों की मांग को जायजा है जो जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि मुआवजा में 13 से लेकर 14 तक बाजार दर के बयानों पर वर्तमान का हद दिया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि इसी बीच में सामने आई उन्होंने कहा कि किसानों पिछले 3 महीनों में उनकी मुआवजा संबंधी मांग के संविधान के लिए आंदोलन कर रहे थे, लेकिन वास्तविक में संविधान करने की बजाय मुख्यमंत्री की फर्जी संविधान यात्रा निकल गई। दरअसल आपको बता दें इसी बीच में सामने आई कि सुशील कुमार मोदी ने कहा कि जब सरकार के व किसानों का गुस्सा फूटा तो आंदोलनकारियों ने झटक हुई। दरअसल आपको बता इतना ही सी बात नहीं, वह पुलिस को सर्दी की रात में महिलाओं पर हमला कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि इसी बीच निकल सामने आ रही है कि अपराधी की नकली थी। दरअसल आपको बता दें कि लल्लन सिंह ने बर्खास्त भी जायजा ठहराएंगे। दरअसल आपको बता दें इसी बीच निकल सामने आ रही है कि आक्रोश किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता है, सरकार में भी तुरंत किसानों की बात करनी चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि इसी बीच निकल सामने आई कि मंगलवार को रात बक्सर में पुलिसकर्मियों द्वारा आंदोलनकारी किसानों के घरों में घुसकर उन्हें मारा पीटा गया था। दरअसल आपको इतना ही नहीं, इसी दौरान पुलिस द्वारा किसानों के घर पर मौजूद महिलाओं बच्चों को मारा पीटा गया। दरअसल आपको बता इतना ही नहीं, 4 किसानों को गिरफ्तार भी किया गया। हाल ही में इस मामले की स्थानीय थाना अध्यक्ष के निलंबित कर दिया गया है और अन्य पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि इसी बीच निकलकर सामने आ रही कि बढ़ सकती है नीतीश कुमार की मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें सन 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर मोदी अमित शाह की बढ़ सकती है मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में इन दिनों पर नगर निगम चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारी में जुटे हैं। दरअसल आपको बता दें कि वहीं समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव ने एक बार फिर से लोकसभा चुनाव का अभी लेकर अपने पुराने साथियों से मुलाकात करने में जुट गए हैं। शिवपाल के पूरे प्रदेश का दौरा में लगे हैं। दरअसल आपको बता इसी क्रम में सपा विधायक बुधवार को अपने साथी भोला सिंह के जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि स्थानीय आवास पर पहुंचे थे। इसी दौरान तमाम कार्यकर्ता उनका स्वागत किया गया। वहीं शिवपाल सिंह यादव भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि अभी तक की जितनी सरकार रही है उन पर सबसे भ्रष्टाचार सरकार बीजेपी थी। दरअसल आपको बता दें कि इसी बीच निकल सामने आ रही कि शिवपाल यादव में मीडिया से बातचीत के दौरान आरोप लगाते हुए उत्तर प्रदेश में अभी तक जो भी सरकार रही है उन पर बीजेपी सबसे ज्यादा भ्रष्ट सरकार है। दरअसल आपको बता इस पर सरकार ने जो वादे किए वो पूरे नहीं किए। शिवपाल यही नहीं रुके और उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार में प्रदेश के नौकरशाही हवाले पर कर दिया है और वह कोई कंट्रोल नहीं है, ना कोई सुनवाई है। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और बढ़ रहा है। दरअसल आपको बता दें किसानों को परेशान, किसानों के जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि एमएसपी नहीं मिल रही है। दरअसल आपको बता दें वहीं आवारा जानवरों को भी मौत को लेकर कहा है कि सरकार अपने ऊपर पाप पैदा कर रही है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि सरकार हर तरीके से फेल है। दरअसल आपको बता दें इसी बीच नगर का सामने आ रही कि वहीं आवारा जानवरों को लेकर शिवपाल सिंह यादव ने पूछा गया सवाल, सपा सरकार आने पर इसके कैसे अंकुश लगाया जाएगा। तब उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आते ही 2 योजना चंबल पास बड़ी बड़ी जमीन पड़ी हुई है, वहीं जानवर को छोड़ दिया जाएगा, इस पर चारा भी मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता सपा नेता ने हम लगातार उत्तर प्रदेश में कई जिलों का दौरा कर रहे हैं, वहीं पार्टी कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। अगले लोकसभा चुनाव को लेकर उन्होंने बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, किसानों को एमपीएस की मिलने आदि कई मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेंगे। दरअसल आपको बता दें कि इसी को लेकर शिवपाल सिंह यादव ने सन 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर कार्यकर्ता से भी बातचीत कर रहे हैं। गौरतलब है कि मैनपुरी के लोकसभा सीट पर अब हुए उपचुनावों में सपा की भारी बहुमत जीत के बाद भी चाचा भतीजे एक हो गए हैं। वही वजह है कि दोनों साथ
मिलकर प्रदेश के कार्यकर्ताओं के साथ साथ जनता के बीच में जा रहे हैं। भाई चाचा शिवपाल सिंह के होने का कार्यकर्ता भी उन जोश है, यही वजह शिवपाल सिंह यादव बीजेपी को लेकर तीखा हमला बोल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार की बढ़ सकती है मैनपुरी लोकसभा सीट से मुश्किलें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बढ़ सकती है मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली सरकार में सूचना विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी करने को लेकर हुआ बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल आपको बता दें, गुरुवार को मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इस नोटिस को लेकर कॉन्फ्रेंस में किया मोदी सरकार पर बड़ा हमला। दरअसल आपको बता, उन्होंने कहा कि जिन अधिकारियों से दिल्ली के विकास का कार्य करने थे उन्हें बीजेपी ने अपनी घटिया राजनीतिक में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, अधिकारियों के जरिए बीजेपी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को टारगेट करवा रही है। दरअसल आपको बता, इसका एकमात्र उद्देश्य है कि दिल्ली में विकास कार्यों को रोका जा सके। दरअसल आपको बता, उन्होंने कॉन्फ्रेंस के दौरान नोटिस के संबंध में सफाई भी दी है। कहा कि नोटिस जारी किया गया है तो साल 2016-2017 का मामला है और वह काफी पुराना है। इसी में दिल्ली सरकार की सूचना विभाग के सचिव पूरा गया है और दिल्ली से बाहर विज्ञापन क्यों दिखाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी और कांग्रेस के मुख्यमंत्री भी दिल्ली के बाहर विज्ञापन देते रहे हैं। दरअसल आपको होता है, अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी राज्य के बाहर विज्ञापन देते हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी उनसे वसूल करेगी। दरअसल आपको होता है, इतना ही नहीं, एक सूत्रों ने एजेंट के तहत वह केवल केजरीवाल को टारगेट किया जा रहा है। बता रहा है कि सूचना विभाग की सचिव के बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नोटिस दिया था। वहीं अतिरिक्त रकम नहीं चुकाने पर कानूनी कार्रवाई की चुनौती दी थी। इसी बात पर मनीष सिसोदिया ने अधिकारियों द्वारा एक मुख्यमंत्री को धमकाने का आरोप लगाया है और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एक बार फिर से जनता द्वारा चुनी गई सरकार उन्होंने बीजेपी पर आग्रह करते हुए सलाह दी है। दरअसल आपको बता दें, चुनी हुई सरकार को स्वस्थ तरीके से काम करने दें और अफसरों पर अवैध के तरीके से निर्णय ना करें। इससे आखिरकार जनता का ही नुकसान होता है। दरअसल आपको बता, इतना ही नहीं, ऐसी जनता का सेवा समर्थन लेकर वह सरकार में बैठे वह उद्देश्य वो पूरा नहीं होता है। दरअसल आपको बता, मनीष सिसोदिया ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि वह उनके पूछे गए वह बताया कौन कौन है विज्ञापन की जिसको लेकर आपत्ति है और विज्ञापनों में दिल्ली सरकार के 163 करोड़ रुपए का खर्च किए गए जिसमें से वसूली करने के नोटिस जारी किए गए हैं। इसके साथ ही सचिव ने पूछा गया है कि इससे पहले इस तरह का कोई भी विज्ञापन जारी हुआ है और ऐसा पहली बार हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि बढ़ सकती है मुश्किलें मोदी सरकार की दिल्ली से। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ यात्रा को लेकर मोदी अमित शाह की आरएसएस की बढ़ सकती है मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारतीय जनता पार्टी के देश में भाग और नफरत फैलाने का आरोप लगाते हुए बुधवार को कहा है कि भारत भाईचारे का एकता का सम्मान भाव यकीनन रहता है। दरअसल आपको बता दें, इसी कारण भारत जोड़ यात्रा सफल हो रही है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ यात्रा में पंजाब के चरण की शुरुआत से पहले ही वह लोगों को संबोधित करते हुए कहा है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी पंजाब में भारत जोड़ यात्रा शुरू करने से पहले बुधवार को सुबह गुरुद्वारा के फतेह साहिब के, जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि इसी बीच ने का सामने आए रोजा शरीफ दरगाह में पहुंचे थे। इसी दौरान राहुल गांधी को भी आदि पूजी की जी हाँ टी शर्ट पहनने नजर आई। दरअसल आपको बता, इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने देश में नफरत माहौल बना दिया गया है और बीजेपी के राष्ट्रीय स्वास्थ्य और आरएसएस के लोगों देश को वह बांट रहे हैं। दरअसल आपको बता दें, एक लोग एक धर्म, दूसरे लोग दूसरे धर्म के खिलाफ, एक जाति दूसरी जाति के खिलाफ और एक भाषा दूसरी भाषा के खिलाफ खड़ा करने का काम कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने मीडिया से अपना मित्र बताते हुए कहा है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा 24वां घंटे दिखा रहे हैं। दरअसल आपको होता है और बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दे को लेकर नहीं उठा रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ यात्रा जबरदस्त समर्थन और प्रतिनिधि मिल रही है। वहीं एक राज्य में दूसरे राज्य में जाने के साथ ही बेहतर हुई है। दरअसल आपको होता है, राहुल गांधी ने हर किसी को एक वजह है जो नफरत का हिंसा बीजेपी के लोगों द्वारा फैलाई गई है। दरअसल आपको होता है, इतना ही नहीं, ऐसा इतिहास रहा है जो देश के भाईचारे को एकता, एक दूसरे के प्रति सम्मान और भावना का विश्वास रखने वाला देश है और इसीलिए वह यात्रा सफल हो रही है। दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ यात्रा इसी दौरान उन किसानों के, छोटे दुकानदारों, मजदूरों और बेरोजगार युवाओं से बात करके बहुत ही कुछ सीखा है। दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी ने आगे कहा है कि रोजाना करीबी 25 किलोमीटर पैदल चलते इस यात्रा को
भावना, लोगों से समस्या को, उनकी चिंता को सुनना है। और उन्होंने कहा है कि देश में सबसे बड़े मुद्दे नफरत और हिंसा, बेरोजगारी, महंगाई, भारत जोड़ो यात्रा इस मुद्दे को उठाने के और उनके खिलाफ लड़ने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस नेता ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि हमें अपनी ताकत, जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि अगले 10 दिन में आपसे बातचीत करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि इसी बीच का सामने आ रही कि बढ़ सकती है मोदी अमित शाह की मुश्किलें और आरएसएस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर।